देखिए, खुशबू को लेकर मुझे एक अजीब सी दहशत हो रही है। आप घबराइए नहीं बेगम, दरअसल खुशबू का मिजाज ही कुछ ऐसा है। मुझे यकीन है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से हमें दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन आप समझने की कोशिश तो कीजिए, ये हमारा जमाना नहीं है, ये नया दौर है। आजकल के बच्चे गर्म खून के जोश में न जाने क्या कर बैठेंगे। दौर कोई भी हो बेगम, लेकिन खून तो हमारा है। आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। ये मत भूलिए, सोबत का भी असर होता है। इंसान तो क्या, दर और दीवार भी बदल जाते हैं। और इसकी ताज़ा मिसाल है आयशा। ज़हीर मियाँ ने उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बदले में आयशा ने उन्हें क्या दिया? बस आंसू और रुसवाई। बेगम, आप कैसी बातें कर रही हैं? खुशबू और आयशा में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि इससे पहले कि खुशबू कोई गलत रास्ता इख्तियार करे, आप समझदारी से काम लीजिए। ठीक है बेगम, मैं आपकी बातों पर इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करूंगा। हेलो। हेलो फिरोज। क्या हुआ खुशबू? फिरोज, अब्बू ने हमें साथ साथ देख लिया है और कहा है कि अगर मैंने आपसे शादी करने की बात सोची भी तो वो खुदकुशी कर लेंगे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? खुशबू, घबराने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लीजिए, हम हैं ना आपके साथ। नहीं फिरोज, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं अब्बू को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ फिरोज, उनकी बात पत्थर की लकीर की तरह होती है। खुशबू, हमने मोहब्बत की है और हम अपनी मोहब्बत को हासिल करके ही रहेंगे। हमारे बड़ों के ख्यालात अलग हैं, पर हो सकता है कि हम उन्हें समझाकर उनके ख्यालात बदल दें। फिरोज, आज अब्बू को यकायक ऐसा फैसला सुनाते देख मुझे डर लग गया। वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं कि आपा की जिंदगी में अब बदलाव आ रहा है। वो हर चीज को एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। उफ, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। ये फारूक अंकल को क्या हो गया है? मुझे तो हमेशा लगता था कि वो हमारा निकाह करवाना चाहते हैं, फिर ये सब क्या हो रहा है? भाईजान को तो मैं मना भी लूंगा, मगर आपके अब्बू जो जिद पर अड़े हैं, उन्हें कैसे समझाएं? कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा फिरोज, क्योंकि अगर अब्बू ने मेरी शादी कहीं और कर दी तो मैं... नहीं खुशबू, ऐसा नहीं होगा। क्या हम आपके बगैर जी सकते हैं? हम तो मर जाएंगे। आप हौसला रखिए, मैं खुद आकर अंकल से इस बारे में बात करूंगा। हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। जो भी करना है जल्दी करना होगा फिरोज, जरा भी देर हो गई तो ठीक नहीं होगा। जल्दबाजी में उठाए हुए कदम अक्सर गलत होते हैं। तुम मुझ पर यकीन करो खुशबू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल। फिरोज बेटे, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए, क्या बात है अंकल? देखो बेटे, मुझे तुमसे जो बात करनी है वो फोन पे नहीं हो सकती। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। क्या बात है अंकल? सब खैरियत तो है? अभी तक तो सब खैरियत है बेटे। तुम मेरे घर चले आओ, यहीं बैठकर बात करते हैं। अंकल,
मेरी समझ में नहीं आता कि आप इस शादी से इनकार क्यों कर रहे हैं। मुझ में क्या कमी है? क्या मैं खुशबू को खुश नहीं रख पाऊंगा? फिरोज मियां, बेटी वालों को दूल्हे के साथ साथ उसके घर का माहौल भी देखना पड़ता है, जो मैं अपनी बड़ी बेटी नसरीन की शादी करके देख चुका हूं। अंकल, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मैं मानता हूं कि बड़ी आपा की वजह से नसरीन भाभी को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब उस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। फिरोज मियां, झूठी तसल्लियों से रिश्ते नहीं बनते। एक बेटी क्या कम है कुर्बानी के लिए जो दूसरी को भी सूली पर चढ़ा दो? यह हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। नहीं अंकल, नहीं। खुशबू कुर्बानी के लिए नहीं है। खुशबू को तो मैं पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मैंने उससे मोहब्बत की है, पाक मोहब्बत। मोहब्बत तो जहीर मियां ने नसरीन से भी की थी, मगर नसरीन को क्या मिला? ताने, इल्जाम, बेबसी। इतना कुछ हो जाने के बावजूद कोई बाप अपनी दूसरी बेटी को उस घर में दे सकता है क्या? और अगर ये रिश्ता भाईजान लेकर आए तो आप उन्हें भी मना कर देंगे? नहीं नहीं फिरोज मियां, ऐसा गजब हरगिज नहीं करना। मैं हाथ फैलाकर तुमसे भीख मांगता हूं कि खुशबू को बख्श दो और हमें माफ कर दो। आपने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया कि अगर मैं जिद करता हूं तो आपकी शान में गुस्ताखी होगी, और अगर मैं यहां हार कर चला जाऊं, मेरी मोहब्बत की तौहीन। फिरोज मियां, ये मजबूर बाप की इल्तिजा है। खुशबू को हो सके तो भूल जाओ। मोहब्बत करने वाले कुर्बानियों से मुंह नहीं मोड़ते। फिरोज मियां, एक और छोटी सी इल्तिजा करना चाहता हूं। यह बात सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच में रहनी चाहिए। अगर जहीर मियां को या नसरीन को मालूम पड़ गया तो वो मेरे पास आएंगी, मैं मजबूर हो जाऊंगा, और ये मजबूरी कहीं जानलेवा ना हो। खुशबू बेटी, तुम तो इतनी समझदार हो, फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हो? देखो, अब्बू जो सोच रहे हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं बेटे। सुनो, अम्मी जान, कभी कभी इंसान सोचता तो अच्छा है, लेकिन हो जाता है इतना बुरा कि कोई सोच भी नहीं पाता। बेटी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी में सभी की भलाई है। तुम तो जानती हो नसरीन ने उस घर में किन किन मुसीबतों का सामना किया। मैं नहीं चाहता कि फिरोज के साथ शादी करके तुम उन हालात से गुजरो। अब आप फिरोज को नहीं जानते। अगर शादी के बाद ऐसे कुछ हालात खड़े होते हैं तो फिरोज और हम अलग घर बसा लेंगे। अब्बू जान, खुशबू, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? एक तो मैं जहीर मियां से कर्ज लेकर वैसे ही पछता था, जिसकी वजह से नसरीन को ताने सुनने पड़ते हैं। दूसरी, अगर तुम फिरोज के साथ अलग रहोगी तो उस घर के हिस्से हो जाएंगे,
भाई भाई में फूट पड़ जाएगी और इसका इल्जाम भी हमारे सिर पर आएगा। बेटी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबकी भलाई इसी में है कि तुम फिरोज को दिल और दिमाग से भूल जाओ बेटी। आप भी ये चाहते हैं कि मैं अपनी हसरतों का गला घोट दूं? अम्मी जान, भुलाया उसको चाहता है जो दिलो दिमाग में बसा हो, लेकिन फिरोज तो मेरी सांसों में बसा है। वो मेरी रगों में खून बन के दौड़ता है फिरोज। और अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ उससे और किसी से नहीं। फिर बेटी मेरा फैसला भी सुन लो। जब तक ताहिरा बीवी उस घर में है, मैं तुम्हारी शादी उस घर में हरगिज नहीं करूंगा। उस बड़ी आपा की वजह से आप मेरी खुशियों को फना कर देंगे? खुशबू, मैंने जो कुछ कहना था मैं कह चुका। अगर ये शादी हुई तो तुम मेरे जनाजे पर होगी। ये लो। अब बताओ वहीदा, अपनी जिद तोड़कर यहाँ रहना कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं जिद पर थोड़ी ना अड़ी थी भाईजान। मैं तो बस इसलिए यहाँ नहीं आना चाहती थी कि मेरी वजह से सबको तकलीफ ना हो। अपनों से अपनों को कभी तकलीफ होती है? अगर ऐसा होता तो खानदानों में इतने लोग एक साथ कैसे रहते? भाईजान, वो कहते हैं ना कि बेटियों और बहनों का निकाह हो जाए तो वो शौहर के घर पर ही अच्छी लगती हैं। मैं क्या आए पर मेहमान बनकर। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ वहीदा, मैं अच्छी तरह तुम्हारी बात का मतलब समझ रहा हूँ, मगर तुम्हारे इस भाई का दिल और घर इतना बड़ा है कि उसमें उसका सारा खानदान समा सकता है। पर भाईजान, क्या ये जरूरी है कि ठहरे हुए पानी में पत्थर मारा जाए? क्या हम बड़ी आपा को, मेरा मतलब है वहीदा, ये फैसला हो चुका है और अब इसके लिए देर हो चुकी है। वैसे भी वो हमारी बड़ी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमारी परवरिश की है। उनकी जरूरतों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। डॉक्टर ने भी कहा है कि उनका दिल बहुत कमजोर है, उन्हें हमारी जरूरत है। वहीदा, क्या हम बड़ी आपा को सिर्फ इसलिए अलग कर दें कि वो जरा ज्यादा बोलती है या हम समझदार हैं? वहीदा, वो हमारी अपनी है। वैसे भाईजान, ये बात मैंने इसलिए छेड़ी थी क्योंकि मुझे भाभी की फिक्र है। वो काफी हद तक सेंसिटिव हो गई हैं और किसी भी बात पर संजीदा हो जाती हैं। वहीदा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो यही चाहता हूं कि सब लोगों को एक साथ लेकर चलो। जहां इतने सारे लोग होते हैं वहां सबके ख्यालात अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ संभल जाता है। और बाकी तो अल्लाह की मर्जी। तुम इन बातों की बिल्कुल फिक्र मत करो। नसरीन बहुत समझदार है, वो हर चीज संभाल लेगी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। क्या? कब से बीमार हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं जीनत को कल पहली बस से रवाना कर दूंगी। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। खुदा हाफिज। जीनत, जीनत जी, तुम्हारे घर से फोन आया था। तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है। क्या हुआ उन्हें? घबराने की कोई बात नहीं, मैंने उन्हें कह दिया है कि तुम कल सुबह की बस से रवाना हो जाओगी। मैंने तुम्हारे घर वालों को कह दिया कि तुम पहुंच रही हो। जीनत को क्या हुआ? जीनत की अम्मी की तबीयत खराब है, उसे घर बुलाया है। बहू बेगम, नौकरों को सर पर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई अम्मी बम्मी बीमार नहीं है। ये तो नौकरों के बहाने होते हैं छुट्टी लेने। बड़ी आपा, आप में इंसानियत नाम की कोई चीज है भी या नहीं? जीनत जी जान लगाकर इस घर की खिदमत करती है और आप इसे नौकरानी कह रही हैं।
ये नौकर नहीं, इस घर का एक हिस्सा है। बहू बेगम, मुझसे उलझना छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगी। इनमें तो इतनी भी तहजीब नहीं है कि नौकरों के सामने बड़ों से किस अंदाज में बात करनी चाहिए। तहजीब? तहजीब की बात आप कर रही हैं? आपको पता है तहजीब क्या है? नहीं ना? मगर मुझे पता है। जीनत, तुम चलने की तैयारी करो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। बहू बेगम, तुम मुझे वो करने पर मजबूर कर रही हो जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। जहीर, तुम्हारा फिरोज का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं भाई, मैं क्यों झगड़ा करने लगा? घर में पहले ही इतना टेंशन है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि फिरोज के क्रशर प्लांट का बैंक का दूसरा इंस्टॉलमेंट भी मंजूर हो गया है। इसी सिलसिले में मैंने उससे फोन पर बात की, लेकिन मुझे उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। हो सकता है उसकी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो। हाँ जहीर, लेकिन कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना फिरोज मुझसे ऐसे मूड में बात नहीं करता। निम्मी भाभी फिर लंदन वापस चली गई? कोई खैर खबर है उनकी? कब आ रही है? भाई वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे घर पर क्या चल रहा है? अपने घर की क्या सुनाओ? पता नहीं क्यों बड़ी आपा ने रायचूर से रुखसाना को बुलवा लिया है। उसके आने के बाद से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि घर का माहौल फिर से बिगड़ ना जाए, क्योंकि नसरीन रुखसाना के मामले को लेकर बहुत खफा है। जहीर, बड़ी आपा को जरूरत क्या थी रुखसाना को यहां बुलाने की? लेकिन उन्हें कौन समझाए? वो तो वही करती है ना जो उनके मन में आता है, जो उन्हें अच्छा लगता है। कुछ भी हो, इस मामले में तो तुम्हें ही समझदारी से काम लेना होगा। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। एक मिनट से ये फाइल जरा फिरोज को दे देना प्लीज। श्योर। पता नहीं क्यों मेरे दोस्त के घर पर किसी न किसी रूप में परेशानी आती ही रहती है। ये बचना भी चाहता है लेकिन बच नहीं पाता।